नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बरेली में भड़काऊ नारेबाजी, साजिश क्यों? देखिए, बरेली में उर्स के जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गई। भीड़ में मौजूद युवकों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए और वहीं देखिए कि भड़काऊ नारेबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बिना किसी वजह से जुलूस में मौजूद युवक नारेबाजी कर रहे हैं। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा है सर तन से जुदा। सर तन से जुदा ये नारेबाजी की जा रही है। तो सवाल यह है कि बिना वजह इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी या फिर नारेबाजी करके माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिरकार रच कौन रहा है? क्या इसके पीछे अराजक तत्व हैं या फिर कोई सोची समझी साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने के लिए ये नारेबाजी की गई है? तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये उर्स का जुलूस और उर्स के जुलूस में नारेबाजी और सर तन से जुदा के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। गुस्ताखे नबी की सजा एक ही, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। और चर्चा के लिए नबी की ये तो सुना आपने और देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई इनको रोक टोक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह से एक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। भरे बाजार देखिए, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप ये उर्स का जुलूस जो है वो निकाल सकते थे। देखिए, उर्स के जुलूस में आला हजरत के जो बातें कही गई हैं उसको सुना जाता है और इसके साथ ये एक तरह से सौहार्द का जुलूस होता है। शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है उर्स का जुलूस। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। अब समझिए कि सौहार्द बिगाड़ने का आखिरकार काम कौन कर रहा है। ऐसी भी जानकारी देखिए निकल करके सामने आ रही है कि बरेली के ही एक ट्रेन में भी इस तरह के नारे लगे। वीडियो लेकिन सामने नहीं आया, इसलिए इस बात की पुष्टि जो है इंडिया डेली नहीं करता है। लेकिन ऐसे अभी बरेली के अंदर में कई वाक्य जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब इसके साथ साथ ये समझिए कि फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है कि ये वीडियो कब का है और ये नारे कब लगे थे, और अगर नारे लग रहे थे तो किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, कोई पुलिस वाला वहां पर मौजूद था या नहीं था? क्योंकि जब भी कोई जुलूस निकलता है तो उसके लिए पहले आपको परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या परमिशन भी लिया गया था? इसके साथ साथ आपको ये भी हम बता दें कि एक शख्स जो कि हिंदू संगठन के हैं उनको जो है ये पूरा वीडियो मिला। और चलिए सबसे पहले हम अपने संवाददाता अंबुज का रुख कर लेते हैं। अंबुज, क्या पुलिस को अभी तक इसमें जो जांच उनकी तरफ से की जा रही है, कोई बढ़त हासिल हुई है, कोई जानकारी हासिल हो पाई? मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है, वीडियो कहां से आया, और वीडियो में जो लोग नारे लगाते हुए देख रहे हैं उनको चिन्हित कर रही है और जल्द ही कार्रवाई की बात कह रही है। जी अंबुज, इसी के साथ जैसे हमारी जानकारी कि ये पहले एक हिंदू संगठन की जो नेता है उनके हाथ ये वीडियो जो है वो लगता है, उसके बाद वो एक्स पर पोस्ट करते हैं। कैसे ये बात जो है पुलिस के संज्ञान में भी आई, वो भी हम चाहेंगे आप बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमांशु पटेल हैं कि यहीं के रहने वाले, जिन्होंने जो एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। और उनको ये वीडियो कैसे मिला है अभी संपर्क नहीं हो पाया है, और जल्दी ही इस पे जो है वो बताएंगे, हमारे चैनल पे ही बताएंगे कि उनको वीडियो कहां से मिला। जी बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे कि हिमांशु पटेल हमारे साथ वो भी जुड़े और बताए वीडियो कहां से आया। और उन्होंने पुलिस को टैग भी किया, उसके बाद पूछा कि कार्रवाई हो, इस पे सौहार्द बिगाड़ने का ये काम हो रहा है। ऐसे में क्या अंबुज, भरे बाजार देखिए, लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी खरीदारी कर रहे हैं, वहीं से ये उर्स का जुलूस जो है वो निकलता है और उसमें इस तरह की नारेबाजी लगती है। क्या सौहार्द और शांति बिगाड़ने को लेकर के एक तरह की साजिश है ये, इसको समझा जा सकता है? पुलिस इस एंगल से भी जांचने के प्रयास में? बिल्कुल, पुलिस है पूरे मामले की तह तक जाके जांच कर रही है। और क्योंकि ये लोग जो हैं उर्स में शामिल होने गए थे और वहां से आए हुए जायरीन जो उसमें शामिल जायरीनों का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि उर्स में शामिल होने आए थे, और पुराने रोडवेज के पास का वीडियो बताया जा रहा है। तो पुलिस जो है पूरी तह तक मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
जांच पूरी होने के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से। जी जी अंबुज, इसी के साथ ये भी हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो आला हजरत है वहां जाते हैं और वहां जाने के बाद जो है उन्होंने क्या कुछ कहा उसको सुनने का एक उर्स का जुलूस जो है, कहा जाता है कि शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए जो है वो जुलूस किया जाता है, और इसमें आप जो है आला हजरत की तरफ से जो बातें कही गई है उन सबको आप सुनते हैं और एक शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप जा रहे हैं इस जुलूस में, क्योंकि हम भी कहते हैं ना कि हमारी यात्रा अगर होती है तो वो आपको शांति प्रदान करने के लिए होती है, तो ऐसे में इस तरह के नारे लगाना, क्या ये नहीं है कि आप सौहार्द बिगाड़ने के लिए अब सारा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस तरीके के जो नारे लगाना है, उसमें आप शामिल होने जा रहे हैं या जाकर लौट रहे हैं, ऐसी कोई एडवाइजरी जो है आला हजरत की तरफ से जारी नहीं की जाती है। आला हजरत उसका ये 107वां कुल है जिसमें शांति का ही संदेश दिया जाता है। लेकिन ये लोग कौन थे, कहां से आए हैं, इन्हीं पहलुओं को लेकर पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसके बाद एक पैनलिस्ट जो है हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुका है इसी पर बातचीत करने के लिए, फरहत अली खान है, अध्यक्ष है मुस्लिम महासंघ के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, RSS से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले फरहत अली खान जी, आपका स्वागत करते हुए इस उर्स जुलूस में जो नारेबाजी लग रही है इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी तक खंडन भी नहीं किया गया और ये भी नहीं कहा गया कि हाँ ये गलत हुआ, उर्स के जुलूस में ये नारेबाजी नहीं लगनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। देखिए, कोई जुलूस हो, जलसा हो या कोई यात्रा, उसमें आप अपने मजहबी नारे लगाने की आपको आजादी है, और वो मजहबी नारे लगाने की आजादी है जो शांति भंग ना करें, वहां पर व्यवस्था जो है वो सुधरी रहे। और अगर इस तरीके के नारे लगते हैं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तो मैं समझता हूं कि ये गैर इस्लामिक नारे हैं। क्योंकि गैर इस्लामिक कैसे हैं? क्योंकि हमारी सरकार, हमारा कानून इस तरीके के जो ज्वलंत नारे हैं जिससे सारा समाज विचलित हो सकता है, हिंसा भड़क सकती है, शांति व्यवस्था धर्म भरम हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि पूरे तरीके से गलत है। रह जाती है दूसरी बात जो अभी आपके संवाददाता कह रहे थे कि आला हजरत एक बहुत बड़ा नाम, एक नेक नाम, जिन्होंने हमेशा शांति बनाए रखने की पूरे समाज से अपील की। खाली वो आला हजरत को ये नहीं माने कि वो बरेलवियों के ही एक जो है वो सरबराह हैं या एक अच्छा संदेश वाहक हैं। वो सारी समाज, सारी कौम के लिए हैं। और अगर इस तरीके के गुंडा एलिमेंट इस तरीके के नारे लगाते हैं तो मैं अपील करूंगा कि वहाँ की कानून व्यवस्था से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि उनको इंडिकेट करके, उनको पहचान के, उनकी आइडेंटिटी पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अपने सभी लोगों से जो उनके बहुत करीबी हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि हमारा मुल्क इस वक्त विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारी शांति, कानून व्यवस्था को अल्लाह के लिए और जो आप आला हजरत को मानते हैं उनके लिए ऐसे नारे या ऐसे जलसे जुलूस ना करें। अब जो देश का मुसलमान, खास तौर से बात कह दो, वो अब अपनी सरकार के कानून व्यवस्था के साथ खड़ा है। चंद लोग उसके शांति व्यवस्था को धर्म बदनाम करने में लगे। ठीक है संदीप मिश्रा जी, क्योंकि देखिए हमेशा से चाहे हम किसी भी फिल्म की बात कर ले, चाहे उदयपुर फाइल्स की हम बात कर ले, कश्मीर फाइल्स की बात कर ले, या नेम प्लेट लगाने को लेकर के अगर सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि नेम प्लेट आप लगाए, कावड़ यात्रा जारी है, ये सब कुछ ऐसे वक्त में ये कहा जाता है एक समुदाय की तरफ से कि देखिए एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तमाम बयानबाजी जो है वो सामने आ जाती है। ST हसन इसके जीते जागते उदाहरण के तौर पर है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बाकी पार्टियां तो कुछ नहीं कह रही हैं, उनकी तरफ से तो अब इसको लेकर के कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन क्या ये सौहार्द बिगाड़ने वाला नहीं था? इस पूरे भरे बाजार में लोग आराम से खरीदारी कर रहे हैं और इस तरह से कुछ लोग जो है वो जाते हैं, जाना आपको अच्छे काम के लिए है, लेकिन जो नारे लग रहे हैं वो कितना गलत, सौहार्द और शांति बिगाड़ने का काम नहीं। अब फिर कहा जाएगा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है।
किरण जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, इस वीडियो को अगर हम पॉज करके देखें तो भीड़ में जो सारी भीड़ चल रही है वो युवाओं की भीड़ है। मुश्किल से 16, 17, 20, 22 साल के लड़के हैं। लेकिन अगर हम पॉज करके देखेंगे तो सामने एक उम्रदराज व्यक्ति चल रहा है जिसकी उम्र कम से कम 45-50 हो सकती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो उस व्यक्ति की भूमिका देखनी चाहिए कि ये मोटिवेटेड क्राउड है जिसको लेकर के, एक क्राउड सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, इसको मोटिवेट कोई और कर रहा है जो आगे चल रहा और इनोसेंट प्ले करने की कोशिश कर रहा है। इससे एक बात तो क्लियर है कि यह माहौल खराब करने का एक डिलिबरेट एफर्ट है कि कहीं से कहीं हिंदू पॉपुलेशन उस पर रिएक्ट करे, और रिएक्ट करने के बाद असली कहानी उस चीज से शुरू होगी कि हिंदू ने रिएक्ट क्या किया। इस बात पे चर्चा नहीं होगी कि नारे क्या लग रहे थे, क्या चीजें कही जा रही थी। यहां पे देखिए, जो कोई भी इसके पीछे है वो एक भूल कर रहा है। हाँ, हो सकता है आप हैदराबाद में हो और हैदराबाद में इस तरह के नारे लगा लें और फिर आपके खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो। ये तो आपने देखा है कि हैदराबाद जैसी जगहों में लगे थे नारे और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर सबका साथ सबका विकास और सभी के साथ न्याय की बात होती है, वहां पर इस तरह की चीज अगर आप करेंगे तो निश्चित ही कानून अपना काम करेगा। और जब यह बात पुलिस के सामने आ गई है तो पुलिस तह तक जाएगी और उस व्यक्ति को जरूर ढूंढ निकालेगी जो इसके पीछे है। क्योंकि सभी लड़कों को हम इसमें नहीं मान सकते कि किसी तरह से उनका माइंड इसके पीछे है। माइंड इसके पीछे किसी और का है, किसी संस्था जहां तक पहुंचना यानी आप कह रहे हैं कि बरगलाया गया होगा, कहा गया होगा कि जब आप जाए सम्मिलित होने तो ये नारे लगाते हुए जाएं, क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके सारी चीजें हो रही है। वो हाव भाव, एक्सप्रेशन सब कुछ बताता है। संदीप जी, एक जगह ऐसी है जहां पे कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में युवाओं को जो है पथभ्रष्ट कर रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं, पथभ्रष्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर फैक्ट को आप एक पक्ष का वर्णन करेंगे, दूसरे का नकारात्मक पक्ष नहीं बताएंगे, तो निश्चित ही आप अपनी आने वाली जनरेशन को जो है पथभ्रष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने इन बच्चों के दिमाग में कुछ जहर भरा है और उसका एक प्रयोग करने सड़क पे निकले हुए हैं। और इसलिए जो प्रयोग करने निकले हुए हैं उन लोगों तक पुलिस का पहुंचना बहुत जरूरी है। और पुलिस इसमें एक जगह का आपने नाम लिया कि एक जगह ऐसी शिक्षा दी जाती है, आप थोड़ा बता पाएंगे क्लियर, क्या मदरसे का जिक्र आप कर रहे हैं? आप कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप देखें मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, निश्चित ही अगर हम नेपाल बॉर्डर से सटे हुए सादे मदरसों की बात करें तो वहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए ऐसे मदरसे और मस्जिद जो अवैध बने हुए थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उसको उन्होंने खत्म करने का कदम उठाया था। तो कुछ लोग तो हैं जो धार्मिक शिक्षा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और उनका नकाब उतारा जाना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक जीवन में वह एक आसान और सम्मानित जिंदगी जी रहे हैं और युवाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल। फरहत अली खान जी, आपका ही रुख करते हुए, क्या ऐसी जगह जिसका जिक्र देखिए संदीप जी भी कर रहे हैं और लबोलुबाव इसके पहले भी चीजें आ गई हैं कि धर्म के आड़ में धार्मिक, जब आप कुरान का ज्ञान देते हैं, वो पुस्तक पढ़ाते हैं, तमाम अपने धर्म की बातें बताते हैं, इस बीच में इस तरह की गैर देश विरोधी घटनाएं जो हैं उसको भी किस तरह से घटित करनी है उसकी भी जानकारी जो है दी जाती है। और कई सारे अवैध जो मदरसे हैं, मैं उसका जिक्र कर रही हूँ, जो वैध मदरसे हैं उसकी बात नहीं, तो इस तरह की शिक्षा भी दी जाती है। क्या इसको लेकर के अब एक एक्शन लेने की जरूरत है? इस तरह से जो बरगलाते हैं युवाओं को, उन पर एक्शन लेने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, शुरुआती दौर में ही आपने खंडन कर दिया, आपने कह दिया ये गलत है, ये इस तरह से नारे नहीं लगाए जाने चाहिए थे। और इंडिया डेली कहीं ना कहीं आपकी भी सराहना करता है कि आपने पुरजोर तरीके से इस बात को रखा यहाँ पर। तो अब ऐसे में क्या मदरसों पर भी, जहां पर ये शिक्षा दी जाती है? देखिए, ऐसा है कि मदरसे हो, मठ हो, आश्रम हो या कोई भी विद्यालय हो धर्म से रिलेटेड, तो मेरा अपना मानना है कि वहां पर कोई भी शिक्षा ऐसी नहीं दी जाती। वहां पर जो धार्मिक शिक्षाएं होती हैं वो जरूर दी जाती हैं, धर्म से रिलेटेड दी जाती हैं। क्योंकि कुरान पाक में कुछ आयतें ऐसी हैं जिसको हमारे हिंदू भाई जब उसका अनुवाद करते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ है, जैसे काफिर शब्द का आ जाना और चीजें आ जाना। तो मेरा अपना ये जाती मानना है कि कलाम पाक जिस परिप्रेक्ष्य में उतरा, जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, वो ऐसा नहीं था कि उसमें इंसानियत का कहीं पर भी हत्या की गई हो। हमारे कुरान में तो इंसानियत के संग संग पेड़ पौधे
जीव जंतु सारे के सारे को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया गया है। माना गया है कि इन सब में जान होती है और किसी की भी जान लेना वाला जो है वो पापी है और उसको नरक ही मिलेगा। अब बात रह जाती है मदरसे में। क्या होता है कि कुछ मौलवी जो होते हैं, जिनको हम अध्यापक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, वो समाज से रिलेटेड बातें करने लगते हैं कि हमारी मस्जिद ढा दी गई तो हमें आगे आना चाहिए, हमारे साथ हमारे ऊपर धारा 377 लागू हो रही है, हमारे ऊपर तलाक हो रही है तो हमें आगे आना चाहिए। तो कुछ मौलाना ऐसे होते हैं जिनकी गलत जहनियतें होती हैं, जो आने वाली पीढ़ी को भड़का के नहीं, तो ऐसे में बहका के फरहत अली खान जी, क्या नहीं लग रहा है कि ऐसे शिक्षक मौलाना इन सब पर एक बैन लगना चाहिए कि आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं कि 370 हट गया तो आपके लिए वो गलत है और कहीं ना कहीं उस समुदाय को दबाया जाएगा? ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए वो सब कुछ है कि वो देश के साथ मिल करके जो है आगे बढ़े, वहां पर भी विकास हो। देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं इसी पे आ रहा था। ऐसे मौलानाओं की, ऐसे मौलिमों की, मौलिम बोलते हैं मैम, जो जैसे हमारे यहाँ बीटीसी होता है, टीचर होते हैं, उसको हम मौलिम बोलते हैं। जब हम मौलिम कर लेते हैं तभी मदरसे के या किसी चीज के शिक्षक बनते हैं। क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो मैं उसको डिफाइन हिंदी में कर सकता हूँ, क्योंकि हिंदी से भी मैं प्रस्नातक हूँ। तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसे धारा 370 हटी तो हम जो नॉर्थ इंडियन थे वो वहां जाके कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, दुकान नहीं खरीद सकते, मुसलमान भी। तो आज मुसलमानों को आजादी मिली, वो कश्मीर में भी अपना कारोबार कर सकते हैं और कश्मीरी हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, ईस्ट इंडिया है, वहां पर भी कारोबार कर सकते हैं। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बहुत सख्त तरीन, ज्यादा लहजा अपना तल्ख नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों को जो ऐसे मौलाना, मुल्ला या मौलवी हैं, वो होश में आ जाए। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है। आप हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए। अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं। अच्छी शिक्षा का ये भी मतलब होता है कि इंसानियत के लिए कैसे जिया जाता है, अपने परवरदिगार जिसमें हमारा राजी हो कैसे जिया जाता है। अगर आप उनको भटकाएंगे भड़काएंगे तो सबसे पहली FIR फरहत अली खान रामपुर से बैठ के करेगा, ऐसे मुल्लाओं के खिलाफ जो मेरे देश, मेरे कानून और तो मेरे भारत की इंसिडेंट को लेकर के, बरेली के इंसिडेंट को लेकर के फरहत अली खान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आपके तरफ से यानी कि मुस्लिम महासंघ की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या किसी तरह से कोई जो है बातें कही जाएंगी ताकि असर पड़े कि बरेली में उर्स जुलूस जब निकाला जा रहा है, आपने हमारे धर्म के खिलाफ जो है काम किया है, आपने इस तरह की नारेबाजी की? क्योंकि देखिए, आपका एक शब्द बहुत मायने रखेगा इन युवाओं के लिए जिनको बरगलाया जा रहा है और उन मौलवियों के लिए जो लगातार गलत शिक्षा जो है वो दे रहे हैं। देखिए, आप बड़े पद पर हैं, मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए ये सवाल हो रहा है आपसे। देखिए मैडम, देखिए बिल्कुल बरेली बिल्कुल मेरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। मतलब हम रामपुर रहते हैं, बरेली है, तो बरेली बिल्कुल 65 किलोमीटर पर है। लेकिन वहां से जो इस तरीके की हरकतें हो जाती हैं वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को नहीं बल्कि एशिया के मुसलमानों को शर्मिंदा करते हैं। आज हमारी कोशिश है कि हम अच्छे खिलाड़ी बनाएं, हम मुसलमानों में हम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर बनाएं, और अगर ऊपर वाला करे तो हम अपने हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा मुसलमान APJ कलाम बनाएं जिसको पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उसके ऊपर गर्व हो। रह जाती एक्शन की बात मैडम, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि बरेली के जो लोग हैं, आला हजरत को जो मानते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, इल्तिजा करूंगा और उनसे उनको ये चेतावनी भी दूंगा कि अगर इस तरीके की हरकत हुई है या अभी मैं उसको जांचूंगा, चेक करूंगा, तो मैं यहाँ से ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करूंगा जो अपने आप तो अपना जीना तो धर्म बरम कर लेते हैं मैडम, वो हम जैसे लोगों का भी जीना धर्म बरम कर देते हैं। हमें भी बरेली वालों की नजर से देखा जाने लगता है, जबकि हम अपने भारत की सरकार, कानून, जो भी मौजूदा सरकार हो उसके साथ खड़े रहते हैं। देश कैसे तरक्की करेगा इसके लिए जद्दोजहद करते हैं। जी संदीप सर, आपके पास इस चीज को देखिए, जो बात यहाँ पर फरहत अली खान साहब कह रहे हैं कि एक की गलती की वजह से हम सब यहाँ पर पिसते हैं
और ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर कार्रवाई हो जाएगी और ये मैसेज संदेश जो है वो चला जाएगा कि इस तरह से अगर आप उर्स के जुलूस में या किसी भी जुलूस में या फिर ये मैं कहूँ कि किसी भी धार्मिक यात्रा में इस तरह के अगर नारे लगते हैं तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं और एक की वजह से सबको पिसना नहीं चाहिए। एक मैसेज देने की जरूरत है। और जो आपने भी कहा, देखिए सबसे पहले जो आगे एक शख्स जा रहा है जो कि तकरीबन 45 साल का लग रहा होगा या फिर उससे ज्यादा की थोड़ी उम्र उसकी और होगी, बाकी युवाओं से वो काफी उम्र में बड़ा है, तो ऐसे में उसको गिरफ्तार करने की जरूरत है और बाकी चीजों का खुलासा जो है वो हो जाएगा कि आखिरकार इन्हें किसने सिखाया, किसने कहा कि जब आप आला हजरत के यहाँ पर जाएं तो इस तरह से नारे लगाते हुए जाएं। किरण जी देखिए, एक बरेली का माहौल खराब करने का एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ। इसके लिए मैं बरेली की जनता को हाथ जोड़ के सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने परिपक्वता का परिचय दिया है। अगर इस कहानी को हम रिवर्स कर दें, आपको पता है अगर एक कहीं कार्टून भी बन जाए तो उस पे आपने देखा है कि पूरी दुनिया में आग लग जाती है और बवाल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बरेली की जनता ने न केवल यह साबित किया कि वो पढ़े लिखे हैं, बल्कि वो शिक्षित भी हैं और परिपक्व भी हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है कि इस नारे से कुछ होने जाने वाला है नहीं। और हमारी पुलिस जो है उन लोगों तक जो ये नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं वहां तक अवश्य पहुंचेगी। तो जनता का रिएक्ट करना भी बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। और अगर जनता उस चीज को शांति से सुनती है और सीधे ट्वीट कर देती है पुलिस को, तो माना जाता है कि हम शांति प्रिय लोग हैं और हम इस तरह की किसी भी साजिश में शामिल नहीं हो सकते जिसमें कि विपक्ष गेम खेल रहा हो या कोई विरोधी शक्तियां गेम खेल रही हो, जिसमें हिंदुओं को अपमानित करने को, सनातनियों को विवादों में घसीटने की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई हो, उसमें विफल कर दिया बरेली की जनता ने। और मैं सैल्यूट करूंगा कि भाई जिस लड़के ने ट्वीट करके यह वीडियो पुलिस के साथ शेयर किया, क्योंकि अगर ये वीडियो ट्वीट बिल्कुल, नहीं वो होता, हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, वो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि सबसे पहले अगर इस तरह के नारे लगते हैं, हिंदू संगठन जो है वो आगे आकर के खड़े हो जाते हैं कि इसके लिए तो लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, जानकारी दी, टैग किया पुलिस को, पुलिस से लगातार संपर्क में है, कार्रवाई क्या हो रही है। कंटिन्यू करिएगा संदीप जी। हिंदू संगठनों के पास दो विकल्प थे, या तो वह लाठी डंडे लेके पथराव के लिए 1-to-1 करने के लिए खड़े हो जाते या फिर पुलिस को इंटीमेशन देते। तो हम क्योंकि कानून व्यवस्था को मानने वाले हैं, सही मामले में हम सनातनी लोग संविधान को मानने वाले हैं, आत्मा से मानने वाले, आज से नहीं हजारों साल से मानने वाले हैं कि अगर कोई इस तरह का कार्य कर रहा है तो हमें राजा के सामने उससे प्रस्तुत कर देना है। इस तरह का अपराध कोई कर रहा है, हमें खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बाकी धर्मों और पंथों को मानने वाले भाई भी, अगर कोई इस तरह की घटना XYZ किसी भी संप्रदाय के मानने के वाले की जाती है, तो कानून अपने हाथ में लेने से बचेंगे और देश के कानून और संविधान का सम्मान करेंगे। जी, फरहत अली खान साहब, देखिए वक्त की कमी है, हम समझना भी चाहेंगे। उदयपुर फाइल्स जैसे ही वो फिल्म को रिलीज होना था, उससे पहले कई मुस्लिम संगठन की तरफ से जो है एक कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाती है, फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाए, सौहार्द बिगड़ जाता है। आज कोई मुस्लिम संगठन की तरफ से जो है एक बयान नहीं आया। ST हसन जो लगातार जो है एक समुदाय के लिए अपना पर्चा बुलंद करते हैं, परचम वो लहरा देते हैं, वो ये कह देते हैं कि उत्तराखंड में जो आपदा आई है क्योंकि वहाँ एक धर्म का जो है आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, और ऐसे में अब जब इस तरह के नारे लग रहे हैं तो साफ समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी या अन्य कोई पार्टियां या विपक्षी दल जो है वो भुनाने की कोशिश में रहते हैं इन युवाओं को, इनसे चाहते हैं कि इस तरह के एक जो है सौहार्द बिगड़े और उसके बाद हम इसका फायदा जो है अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए ले। देखिए मैडम, ऐसा है कि जो आपकी सोच है, आपकी सोच वो नहीं होती है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की वो सोच बनती है। आप हमारे समाज का आईना होते हैं, जितने भी न्यूज चैनल होते हैं, खासतौर से आपका न्यूज चैनल। आपको आपकी जो बात है, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि एंकर हमसे कह रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि पूरा एक सभ्य समाज, एक पढ़ा लिखा समाज हमसे ये सवाल उठा रहा है। लेकिन जो सच है, सच को मानना पड़ेगा। द कश्मीर फाइल हो या उदयपुर वाली घटना हो, अगर उसको पिक्चराइज किया जा रहा है तो लाजमी सी बात है कि उसमें पिक्चर को बनाने में कुछ डायरेक्टर अपनी तरफ से स्टोरी में इजाफा करेंगे, लेकिन सच्चाई तो देखना ही पड़ेगी ना। अगर सच्चाई कोई सामने लाना चाहता है तो मुसलमानों को देखना चाहिए कि उस लड़के का किस तरीके से
उसकी दुकान में जाके उसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी गर्दन काटी गई थी। कश्मीर में किस तरीके से पंडितों को खदेड़ के निकाल दिया गया था। कहाँ गई हमारी इंसानियत, कहाँ गया हमारा मुसलमान। अपने आप से कर रहा हूँ और दूसरे मुसलमानों से नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ गया था मेरा उस वक्त में। हम लोग आज जो घटनाएं घटती हैं, जैसे अपने पहलगाम में घटी, उस वक्त में आंख में आंसू होना चाहिए कि बेगुनाहों को किस तरीके से मार दिया गया था। आज मुसलमानों को हमारी तरह से सोच बनाना पड़ेगी। हमें अपनी मस्जिदों में आजादी के साथ नमाज हम पढ़ते हैं, हम अपने उर्स मनाते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं, जिसमें सरकार जी हमारा बिल्कुल अहम बिल्कुल, रोल अदा बहुत सही करती है। बात और बहुत सराहनीय बात जो है फरहत अली खान साहब आपने की है। संदीप जी आपने भी यहाँ पर कि किस तरह से जो है अब एक समुदाय को ये समझना है कि वोट बैंक के लिए हम अपने आप को नहीं रख सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और हमें पढ़ लिख करके बेहतर बनाना है, कोई हमें बरगला नहीं सकता। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण पहलू पर अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए और अपने अपने समय को यहाँ पर देने के लिए।